हाँ स्टूडेंट, मैं हूं सर इमरान खान और आज आपके सामने आइंस्टाइन का फेमस इक्वेशन E=mc², वो इक्वेशन को हम प्रूव करके दिखाएंगे। स्टूडेंट, ये इक्वेशन कैसे प्रूव होता है और ये इक्वेशन बेसिकली क्या है? ये इक्वेशन है, आइंस्टाइन ने बताया मास एनर्जी का इक्विवेलेंट है। मतलब किसी वस्तु का जो मास बढ़ता है तो उनका एनर्जी बढ़ेगा। मतलब मास और एनर्जी ये दोनों डिफरेंट नहीं है, ये दोनों एक ही है। तो ये फेमस इक्वेशन आइंस्टाइन 1905 में जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो पेपर पब्लिश हुआ उनके अंदर ही ट्रॉफिक है। तो चलिए स्टूडेंट, हम देखते हैं ये इक्वेशन कैसे प्रूव होता है। स्टूडेंट, मेरा जो पिछले लेक्चर में मैंने बताया, किसी ऑब्जेक्ट अगर कोई v वेलोसिटी से चल रहा है तो उनका मास भी बढ़ता है, वो हम पिछले लेक्चर में बताया। और मास बढ़ने का कारण उसका काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ता है। और वस्तु का जो रेस्ट मास एंड मूविंग मास का जो रिलेशन है वही रिलेशन मैंने दिखाया। स्टूडेंट, रेस्ट मास को आप क्यों समझते हैं? मतलब ये एक वस्तु है, एक मेरे हाथ में देखिए ये डस्टर है। आप इन डस्टर का रेस्ट मास कैसे डिफाइन कर रहे हैं? इनका तो कोई मास है, लेकिन वो मास हम बोलते हैं ये मास है, रेस्ट मास है। तो रेस्ट मास आप कौन बोलते हैं इन ऑब्जेक्ट का? हमारे हाथ में डस्टर है और हम के रेस्पेक्ट में देखिए स्टूडेंट, ये डस्टर तो मूविंग नहीं है। हम के रेस्पेक्ट में क्या है? ये डस्टर रेस्ट में है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये डस्टर रेस्ट है। अगर रेस्ट है तो इन स्टेट पर इन डस्टर का जो टोटल मास है, इन मास हम कहेगा कि ये मास रेस्ट मास है, ये मूविंग मास नहीं है, क्योंकि हम के रेस्पेक्ट में ये डस्टर तो रेस्ट ही है। और रेस्ट स्टेट में उनका जो मास होता है वही मास उन ऑब्जेक्ट एंड उन वस्तु पार्टिकल जो भी है उनका रेस्ट मास है। तो हमारा रेस्पेक्ट में डस्टर क्या है? रेस्ट है। तो हम क्या बोलते हैं? इन डस्टर का जो मास है यही रेस्ट मास है। और क्या है रेस्ट मूविंग मास हम कौन बोलता है? अब देखिए स्टूडेंट, हम क्या है, डस्टर को मूव कर रहा है, मतलब इनका तो कोई वेलोसिटी है, v वेलोसिटी से चल रहा है। तो v वेलोसिटी से चलने के कारण हम क्या बोलते हैं? ये डस्टर मूविंग में है। डस्टर मूविंग में है तो इन डस्टर का तो कोई मास भी होता है। और इनका जो मास अगर हम डिफाइन करेंगे तो क्या हम जो मास पाएगा वो मास क्या है? वो रेस्ट मास है या मूविंग मास है? नहीं है, वो रेस्ट मास नहीं है। ये जो डस्टर का मास अभी जो मास हो रहा है, इन डस्टर का मास मूविंग मास हो रहा है, क्योंकि ये डस्टर हमारा रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है। और मूविंग स्टेट में इनका जो मास होता है वही मास को हम मूविंग मास बोलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, मूविंग मास और रेस्ट मास का हम एक इक्वेशन बताया पिछले लेक्चर में। तो मूविंग मास और रेस्ट मास का जो इक्वेशन है वो क्या है? देखिए स्टूडेंट, हम रेस्ट मास पे जो मैथमेटिकल और इक्वेशन दे रखा है वो क्या है? रेस्ट मास को हम क्या पकड़ते हैं? m0 एंड मूविंग मास को हम क्या लिखते हैं? m=v²/c²। स्टूडेंट, ये है रेस्ट एंड मूविंग मास का रिलेशन, जहाँ पर भी v है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड c द स्पीड ऑफ लाइट। ये है मूविंग मास एंड दिस रेस्ट मास। स्टूडेंट, अब इनको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो। क्या है? m² c² माइनस m0² c² इज इक्वल्स टू m² v²। अब इनको डिफरेंशिएट कर लो। डिफरेंशिएट करने से पहले क्या आपको जानना है? c द स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट एंड m0 रेस्ट मास। तो किसी वस्तु का रेस्ट मास भी कांस्टेंट होता है, वो मास तो चेंज नहीं होता है। अगर रेस्ट है तो उनका तो मास सेम ही रहना है। और मूविंग में उनका मास तो चेंज होता है, क्योंकि मास डिफाइन करता है वेलोसिटी के ऊपर। तो ये तो रेस्ट में है तो उनका मास भी कांस्टेंट है। तो ये और जो m0 एंड c को कांस्टेंट मानकर आपको डिफरेंशिएट कर लो। चलो c² को m² को डिफरेंशिएट कर ले तो mdm तो कांस्टेंट है 2vdv प्लस v² dm
2m से डिवाइडेड कर दो बोथ साइड, क्या बन जाएगा mvdv प्लस v स्क्वायर dm। সরি এখানে সরি ओह सॉरी यहाँ पर 2m आएगा, हाँ डिवाइड कर तो क्या बन जाएगा v स्क्वायर dm। देखो स्टूडेंट है एक इक्वेशन, इन इक्वेशन को अब नाम दो 1। और स्टूडेंट आपको ये भी याद करना है, देखो स्टूडेंट ये v वेलोसिटी है किसी ऑब्जेक्ट का। अगर किसी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उनका वेलोसिटी 0 है, रेस्ट से जब v वेलोसिटी है तो उनका ऊपर एक अप्लाइड फोर्स अप्लाइड हो रहा है, क्योंकि जो फोर्स अप्लाइड अगर नहीं हुआ तो उनका वेलोसिटी 0 होगा। तो v वेलोसिटी, अगर v वेलोसिटी है तो उनका ऊपर भी फोर्स अप्लाइड फोर्स हुआ है। तो अप्लाइड फोर्स का जो इक्वेशन है न्यूटोनियन मैकेनिक्स की, अब न्यूटोनियन इक्वेशन जानते हैं, फोर्स इक्वल्स टू हम क्या जानते हैं d/dt इंटू mv, मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स इक्वल्स टू क्या है रेट ऑफ मोमेंटम, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में मोमेंटम को डिफरेंशिएट करना है। ये क्या है मोमेंटम है mv, तो डिफरेंशिएट मोमेंटम को हम क्या बोलते हैं फोर्स बोलते हैं। तो फोर्स इक्वल्स टू dmv/dt है, हम जानते हैं क्लास 12th क्लास में पढ़ा है। देखिए अब इनको डिफरेंशिएट कर लो, जहाँ पर भी m को वेरिएबल है, m नॉट कांस्टेंट, दिस इक्वेशन वी कैन से m इज वेरिएबल। सो m v dt प्लस टू dm। और एक चीज़ आपको अभी याद करना है, अगर फोर्स F है तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, उन ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी क्या है अगर v वेलोसिटी है और अप्लाइड फोर्स F है तो उनका काइनेटिक एनर्जी क्या है आप जानते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू डी के काइनेटिक इक्वल्स टू F डॉट डी एक्स, काइनेटिक एनर्जी है। अब फोर्स का जो इक्वेशन है वही फोर्स यहाँ पर लगा दो, m dv/dt, ये d है, प्लस v dm/dt एंड dx। अब dx से मल्टीप्लाई कर दो पूरा, अगर dx से मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा dx/dt, यहाँ पर भी v मतलब mvdv और dx/dt मतलब भी v स्क्वायर dm m है। तो चलिए इनके ऊपर काइनेटिक एनर्जी को जो फाइनल इक्वेशन हो क्या है d e k इज इक्वल्स टू m v dv प्लस v स्क्वायर dm, इक्वेशन 2। स्टूडेंट अब देखिए 1 और 2 इक्वेशन देखो, यह इक्वेशन ये जो साइड है और ये तो बराबर है, सेम है, तो ये दोनों इक्वेशन से अब लिख लो डी ई के इक्वल्स टू स्क्वायर डी एम। ये दोनों इक्वेशन से ये भी आ सकता है ना स्टूडेंट, क्योंकि सी स्क्वायर डी एम ये है और डी के इक्वल्स टू दिस है। सो दिस एंड वी गेट दिस डी के इक्वल्स टू सी स्क्वायर डी एम। नाउ इनका क्या करना है, अभी इनका इंटीग्रेशन कर लो, सी द स्पीड ऑफ लाइट आउट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी कहाँ से कहाँ है 0 से ई के है, मतलब अगर जब वस्तु रेस्ट में है उनका काइनेटिक एनर्जी 0 है। अभी उनका वेलोसिटी v होने के कारण काइनेटिक एनर्जी ई के बन गया। अगर जब वो रेस्ट में था उनका मास भी m0 था और v वेलोसिटी होने के कारण उनका मास भी m0 से m पर चेंज है, तो यहाँ पर भी m0 और लगा लो। तो क्या है देखो ई के प्लस ई के इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर माइनस m0 सी स्क्वायर, और इनको ऊपर में ले आओ तो क्या बन जाएगा ई के प्लस m0 सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। स्टूडेंट ये जो m0 सी स्क्वायर है यह है रेस्ट मास ऑफ एनर्जी किसी वस्तु का, क्योंकि ये तो रेस्ट मास है और सी द स्पीड ऑफ लाइट, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर
रेस्ट मास एनर्जी बनता है। मतलब ये जो पूरा टर्म है m0c² जो टर्म है ये है रेस्ट मास एनर्जी। अगर रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी then we will get then we can say this total term is total energy। मतलब ये जो रेस्ट मास एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी मिलकर क्या बनता है, टोटल एनर्जी बनता है किसी वस्तु का। तो यही उन ऑब्जेक्ट का टोटल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी। ये टोटल मिलाकर मतलब ये मिलाकर क्या बनता है, टोटल एनर्जी बनता है। तो ये इनका है टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, ई से डिफाइन करता है। टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू ई और ये तो mc² फलवाद। स्टूडेंट देखो ये जो इक्वेशन है ई इज इक्वल्स टू mc² हमने प्रूव कर दिया। स्टूडेंट ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, आपको सिर्फ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को थोड़ा सा पढ़ना है और उसका अंदर जो मास कन्वर्सन इक्वेशन मतलब रिलेटिविटी ऑफ मास इक्वेशन को आपको समझना है। समझने के बाद आपको ये इक्वेशन सॉल्व करने में आसान हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है। और आप तो भी 12th क्लास में पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू m डॉट dx, सॉरी है यस काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू m डॉट dx। और अगर मास चेंज है तो फोर्स का जो m dv/dt यहाँ पर लगा दो और सब्स्टिट्यूट कर दो और d के इक्वल्स टू c² dm और उनको नेक्स्ट इंटीग्रेशन करो तो ये इक्वेशन आसान से हो जाएगा। देखो स्टूडेंट यहाँ पर भी एनर्जी इक्विवेलेंट मास है, क्योंकि ये तो मास और एनर्जी है तो c कांस्टेंट। अगर मास भी बढ़ेगा तो उनका एनर्जी भी बढ़ेगा, मतलब एनर्जी भी बढ़ेगा तो उनका मास भी बढ़ेगा। मतलब मास और एनर्जी ये दोनों अलग नहीं है, ये इक्विवेलेंट है। तो यही चीज़ आइंस्टाइन ने बोला, मास और एनर्जी एक है, दोनों डिफरेंट क्वांटिटी नहीं है। तो आइंस्टाइन का जो E इक्वल्स टू mc² का जो फेमस इक्वेशन, इस E इक्वल्स टू mc² से जो हमारा जो दुनिया अभी चलता है उनके ऊपर जो बहुत सारे इनका एप्लीकेशन है न्यूक्लियर फिजिक्स में, जहाँ पर एटॉमिक जो बम वही इन इक्वेशन से बनता है। जो हिरोशिमा नागासाकी जो जापान का शहर है, उन दोनों शहर के ऊपर इन इक्वेशन से एटॉमिक बना लिया और बाद में वो तो सब जानते हैं क्या हुआ है। तो चलिए स्टूडेंट आज का लेक्चर इसी पर ख़त्म करते हैं, अगला लेक्चर में मिलेंगे। चलिए।